अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 19 था 25 जून 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हिस्से में बात करेंगे हम बुर्ज कौस की, सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 5 ता 30 जून आपके दर्जा के छठे घर में मौजूद होगा और यहाँ रहते हुए अपने हम रुतबा और मातहतों की जानब से इमदाद और ताउन का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि मुलाजमती उमूर में आला मरतबा का हसूल भी यकीनी शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में भी बेहतरी पैदा हो सकेगी। अब इन सारे पॉजिटिव जो हालात हैं, इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। दूसरों का ताउन हासिल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हिकमत अमली आपको यूज़ करना है, ये आपको मशवरा करके शायद ज़्यादा समझ आ जाएगी और अपने सीनियर लोगों का ताउन भी आपको यकीनन मिल जाएगा। इसलिए कोई मसला नहीं, बिला झिझक आप हर बात अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, यकीनन आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 जून को खानगी और जायदाद के उमूर में आपकी मुस्बत सरमायाकारी सूदमंद साबित होगी। 20 जून को आपकी समाजी और रोमानवी शोहरत में इजाफा होने का इम्कान है। 21 जून को ज़राए अबलाग से रवाबित अहम होंगे, जिनकी वजह से किसी सफर का प्रोग्राम भी बना सकेंगे। 22 जून को घरेलू जरूरत की अशिया की खरीदारी कर सकेंगे। 23 जून को कारोबारी मसरूफियत की वजह से जहनी दबाव बढ़ने का इम्कान है, अपने आप को पुरसकून रखने की कोशिश कीजिएगा। 24 जून को घरेलू मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा, लेकिन बाज़ उमूर में परेशानी का अंदेशा भी लाभ हो सकता है। 25 जून को मुलाजमत और सेहत के मामले में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से नताइज आपकी मर्जी के मुताबिक हासिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में 7 असरात का हामिल दिन जो 21 जून, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो 24 जून का हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम माह आपके ज़ायचे के 10वें घर में रहते हुए 15 ता 30 जून मुस्तकीम हालत में होगा, यानी बिल्कुल सीधी रफ्तार में होगा, जिसकी वजह से मौजूदा हालात में बेहतरी आ सकेगी, जिससे आपके खुद इत्मीनान में इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा आप में हौसला मंदी के जज्बात बढ़ने से तरक्की हासिल करने का नुमायां तौर पर आपके सामने आ सकेगा, या आपके अंदर से कुछ ऐसे जज्बात उभरेंगे कि मुझे ये काम करना है और आपके इरादे बहुत मजबूत होंगे, जबकि मुख्तलिफ अहम मुद्दों पर फाइज होने का मौका भी मुयसर आ सकेगा। 21 और 22 जून को ज़ोहल अतारत तरबीह की वजह से आपके कई मामलात के बारे में तंग नजरी का रवैया सामने आने का अंदेशा पैदा हो सकता है, और मुमकिन तौर पर कई मामलात खामखा इल्तवा का शिकार होते चले जाएंगे। ऐसे हालात में अक्सर लोग जो अपने आप को जादू या बंदिश या इस तरह की चीज़ों के असरात का जो अपने आप को वो समझ लेते हैं कि जी उसके शिकार हो चुके हम लोग और लोगों ने शायद हमारे लिए कुछ किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, जब कभी ऐसा होता है तो उसके आसार कुछ और होते हैं, ये सिम्टम नहीं होते कि जो स्टार के असरात हैं उनको आप जादू के नहस असरात मत समझ लीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, और इसको जो मलूज़ खातर रखिएगा, मद्देनज़र रखिएगा, ताकि आपका ईमान या यकीन आपका ख़राब ना हो सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 जून को आप अपने मकासद को अमली जामा पहना सकेंगे। 20 जून को रुपए पैसे के उमूर आपके लिए खास अहमियत के हामिल होंगे। 21 जून को आप अपनी हिकमत अमली से तरक्की हासिल कर सकेंगे। 22 जून को आपकी शख्सियत व हैसियत में इजाफा हो सकेगा। 23 जून को अहम मुआहदों पर काम करने के लिए आपको दूसरे अफराद के ताउन की जरूरत होगी। 24 जून को घरेलू उमूर में पैदा होने वाले बाज़ मसाइल को हल कर सकेंगे। 25 जून को अजीज व अकारब से ताल्लुकात बेहतर बनाने की जरूरत होगी। मौजूदा हफ्ते में 7 असरात का हामिल दिन 19 जून, जबकि नहस असरात के हामिल दिन जो है वो 21 और 24 जून के हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल 15 जून तक 30 जून मुस्तकीम होने से आपके मामलात में खुशगवार तब्दीलियां आ सकेंगी, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह आपके ज़ायचा के तीसरे घर में रहते हुए आपकी जहनी और रूहानी कुव्वतों में बेहतरी लाने का न सिर्फ सबब बन सकेगा, बल्कि बहुत से मामलात में जिद्दत राजी में भी मुआवन साबित हो सकेगा। इन असरात की वजह से आपकी तबीयत की बेचैनी बढ़ने की वजह से आपके तालीमी उमूर में परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन सैर व तफरीह की तरफ आपका मिजाज जो है काफ़ी हद तक रगबत जो है वो रख सकेगा। 18-19 जून को जोहरत तसलीस की वजह से बहुत से मामलात में मसलियत इख्तियार कर सकेंगे, जबकि आपके मुस्तहकम फैसले जो है बात से राहत हो सकेंगे, खुशी का बाइस बन सकेंगे। 19 जून को यूरेनस अतारत तरबीह आपकी जहनी परेशानी का बाइस बन सकती है। 21-22 जून जोहल अतारत तरबीह की वजह से अपनी ज़ाती सवारी से मुतल्लिका उमूर में मुश्किलात का अंदेशा जो है वो जन्म ले सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 जून को सरमायाकारी करते वक्त आपके लिए तवज्जो से काम लेना फ़ायदेमंद साबित होगा। 20 जून को अहम उमूर में आपको अपने अच्छे दोस्तों का ताउन हासिल हो सकेगा। 21 जून को अचानक किसी रात के फाश होने का जो है वो अंदेशा है। देखिए यह हकीकत बनता है या आप अपनी स्ट्रेटेजी से इस पर काबू पा लेते हैं। 22 जून को घर पर आराम करना मुफीद साबित होगा, जिससे आपके घर के हालात जो है वो साजगार रहेंगे। 23 जून को काम के दौरान मातहत अफराद का ताउन हासिल हो सकेगा। 24 जून को रुपए पैसे और लेन देन के मामला तय कर सकेंगे। 25 जून को शरीक हयात की सेहत का
खास ख्याल रखना आपके लिए बेहतर साबित होगा। मौजूदा हफ्ते में 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 19 जून, जबकि नहस असरात के हामिल दिन जो 21 और 24 जून के हो सकते हैं। बुर्ज हौत स्पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी 5 तक 30 जून आपके जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपको अपनी इल्मी और अदबी सलाहियतों से फायदा उठाने में मदद फराहम कर सकेगा, जबकि अपने अजीज़ों कारबा और पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी उस्तवार हो सकेंगे। इस दौरान कोई सफर इख्तियार करने की वजह से आपकी शख्सियत में इजाफा हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम अपने घर में मौजूद रहेगा, जबकि 4 ता 30 जून नेपच्यून राजा रहते हुए आपकी ज़हनी सलाहियतों को मुतासर कर सकता है, जिसकी वजह से अपनी जारी सरगर्मियों से मतलूबा नताइज का हसूल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। 18-19 जून को मुश्तरी तारा तस्दीस की वजह से हालात और मुकम्मल निगाह रखते हुए बेहतर फैसले कर सकेंगे। 22-23 जून को नेपच्यून मरीख तरबी के अलावा नेपच्यून शम्स तस्लीस होने से मिले जुले नताइज हासिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ उमूर ख्वाहिश के मुताबिक ही तय हो सकेंगे, जबकि खुफिया उमूर में आपको नाकामी का अंदेशा जो है वो हकीकत बन के सामने आ सकता है। इसलिए अपने जो सीक्रेट जो मिशन है उनमें थोड़ा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 जून को रुमानवी अंसर गालिब रहेगा। 20 जून को रोमांस और शादी ब्याह के अमूर तवज्जो तलब होंगे। 20 जून को कारोबारी उमूर में दूसरे अफराद से राब्ता कायम कर सकेंगे। 21 जून को निजी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। 22 जून को सियासी और समाजी मामलात में आपके लिए कामयाबी मुतवक्को हो सकेगी, लेकिन आपके लिए अपने आराम का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। 23 जून को नए कारोबार में सरमायाकारी के मुआहदों पर अमल दरामद कर सकेंगे। वायलेट नहीं कीजिएगा, किसी भी मुआहदे से इनकार नहीं कीजिएगा, वरना आपका माली नुकसान हो जाएगा। 24 जून को शरीक कार के साथ तावन जो है वो आप कर सकेंगे, या अपने शरीक कार का तावन आपको हासिल हो सकेगा, जबकि बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मुयसर आ सकेंगे। 25 जून को जाती तरक्की के लिए काम कर सकेंगे, उसके लिए नई प्लानिंग कर सकेंगे, मौजूदा मनसूबों को आगे बढ़ा सकेंगे, या अपने दोस्तों से मुशावरत करके कुछ नई जो हिकमत अमली भी इख्तियार कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में 7 असरात का हामिल दिन जो वो 21 जून, जबकि नहस असरात के हामिल दिन जो वो 22 और 24 जून के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है इख्तिताम पज़ीर हुआ। और इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा अपने रवाबत के बारे में। आप अपने मशवरों से हमें नवाज सकते हैं, कुछ तजावीज़ दे सकते हैं। उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं info@voiceofhope.com, और बराह रास्त कॉल कर सकते हैं 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474, और बिलमुशाफे मुलाकात के लिए या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।